लिंचपिन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और हम आर्ट एंड कल्चर के एक और छोटे लेक्चर के साथ में हम पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़ा रहे क्या है? कैसी चल रही भाई आपकी पढ़ाई? लोक देवता पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से, हमने काफी सारे लोक देवता कवर करे थे। और लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है ये झुंझार जी वगैरह ये सब पढ़े थे हमने, है ना। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। जरा सा और पोर्शन रह गया है लोक देवताओं का, फिर देवियां स्टार्ट होंगी भाई। तो लोक देवताओं में आप नए लोक देवता लिखेंगे जिनका नाम क्या है? आलम जी। आलम है ना, जैसे बोलते हैं ना दिल का आलम, वैसे वाला आलम, आलम जी। ये आलम जी किधर के हैं? इनका मंदिर कहाँ है भाई? मंदिर लिख लो डायरेक्ट, आप तो काम काम की बातें लिख लो। धोरी मन्ना के अंदर है भाई, धोरी मन्ना। अब ये धोरी मन्ना कहाँ पे पड़ता है? ये बाड़मेर के अंदर पड़ता है। कोमा लगा के बाड़मेर लिख दूं या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं बाड़मेर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि धोरी मन्ना कहां पे पड़ता है। बाड़मेर के अंदर पड़ता है। ये आलम जी का मंदिर है। सॉरी, आलम जी के बारे में विशेष बात क्या है कि इनके मंदिर के पास में एक टीला है भाई। उस टीले की रेत लगाने से घोड़ों की बीमारियां दूर होती है। अगर कोई घोड़ा बीमार है, इंजर्ड है, किसी भी प्रकार का रोग है, तो वह घोड़ा ठीक हो जाता है। तो धोरे से रिलेटेड अगर कोई बात आए, वैसे भी नाम में देखो धोरी मन्ना है, तो आप ध्यान रख सकते हो आलम जी की बात चल रही है। तो आलम जी को क्या कह देंगे हम? अश्व रक्षक देवता बोल देंगे ना, अश्व रक्षक देवता है भाई ये। ठीक है, आलम जी की जय हो। घोड़ों की ये रक्षा करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आलम जी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? हम आगे राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि राठौड़ वंश जो है ना, जोधपुर का राठौड़ वंश, उसकी एक शाखा है, अनेक शाखाएं होती हैं, उस शाखा का नाम क्या है? जैतामलोद। जैतामलोद शाखा के क्या है? आलम जी राठौड़ है भाई। ठीक है, ये बातें हैं आलम जी के बारे में। आप लिखना जैसे जैसे मैं लिखाऊं वैसे वैसे लिख लो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका बिल्कुल भी। और लिखना आलम जी, मंदिर लिखना धोरी मन्ना बाड़मेर। इन्हें अश्व रक्षक देवता कहते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज व्हाइट बैकग्राउंड में ये पिंक शर्ट, पता नहीं कैसा लग रहा है, पर कोई नहीं भाई, शक्ल दिख रही है ना। आज काम चलाएंगे, फिर से बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अश्व रक्षक देवता को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हॉर्स प्रोटेक्टिंग डाइटी। ही इज कंसिडर्ड एज हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, अश्व, हॉर्स प्रोटेक्टिंग डाइटी। एंड ही बिलोंग्ड टू जैतामलोद ब्रांच ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। जैतामलोद ब्रांच ऑफ राठौड़ डायनेस्टी, ये राठौड़ वंश की जैतामलोद शाखा से संबंधित है, या जैतामलोद शाखा से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें किसकी है? आलम जी की। नेक्स्ट फोक गॉड लिखो। फोक गॉड समझते हो ना क्या होता है? वीर फत्ता जी, फत्ता। ठीक है, वीर फत्ता जी। ये वीर फत्ता जी क्या है, इनके बारे में भी देखते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? बेसिकली हम इनकी मंदिरों की बातें करेंगे, कभी कभी घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाता है। मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है सांथू में। ये साधु नहीं है, सांथू है, ऐसे थप्पड़ है ना। तो सांथू किधर पड़ता है? जालोर के अंदर पड़ता है भाई। सांथू जालोर के अंदर किसका मंदिर है? वीर फत्ता जी का मंदिर है। और ये ना गायों के प्रोटेक्टर डाइटी है, बहुत सारे हो गए। देखिए पहले के जमाने में गाय बहुत ही शुभ मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है, ऐसी बात नहीं है। बट पहले के कंपैरिजन में आज के कंपैरिजन में फर्क तो है। और पहले गायों के लिए जान भी न्यौछावर कर दी जाती थी, और गायों को बचाना, गायों की सेवा करना, ये सारा सबसे बड़ा धर्म माना जाता था हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो ये गाय बचाते हुए इनकी वो मृत्यु हो गई थी। और साथ साथ में इनके थान कहाँ पे हैं? थान मतलब मंदिर एक तरीके से स्थान। हमसे स्थान बोला नहीं जाता, आधा सह नहीं बोल, आधे शब्द हमसे बोले ही नहीं जाते भाई, तो राजस्थान वालों से, तो हमने थान वर्ड निकाल लिया। थान इनका कहाँ पे है? बबूल के पेड़ के नीचे होता है भाई, बबूल के पेड़ के नीचे। तो ये इनका थान हो गया। इनके बारे में एक दो बातें हैं, वो लिख लो आप, लिखना मंदिर लिखना सांथू जालोर, टेम्पल सांथू जालोर।
ये गाय रक्षक देवता है या गौ रक्षक देवता है। He is cow protecting deity. He is cow protecting deity. His than is his than ही लिख लेना आप भी है ना इंग्लिश में भी। His than is considered to be under a बबूल ट्री या फिर अकेशिया, बबूल ट्री या अकेशिया, बबूल ट्री या अकेशिया। इनके थान बबूल के पेड़ के नीचे होते हैं। और एक बात और लिखेंगे इनके बारे में, मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आता है? गोगा नवमी आती है क्या या नहीं आती? बताना, क्या पता आती है नहीं आती? पढ़ाया आपने, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे वाला भूल जाएंगे क्या? ये ऐसा नहीं है, मेरे को मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया करो यार, कभी तो बता दिया करो कि आप मुझसे ज्यादा होशियार हो, आप भयंकर होशियार हो और आपको सब याद है, हैं? फिर तीसरे हम पढ़ते हैं लोक देवता। 20 मिनट की तो क्लास ले लें। खेतला जी, आज सिर्फ लिखाना है भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं है इनके बारे में डिटेल। खेतला जी का आपने नाम बेसिकली सुना होगा, क्षेत्रपाल जी या खेतरपाल जी। खेतर, हमसे देखो क्षेत्र भी नहीं बोला जाता, क्षेत्र होता है वैसे आधा क और क्षय है ना, तो हमसे क्या बोला जाता है? क्षेत्रपाल जी। और क्षेत्रपाल जी भी नहीं, खेतरपाल जी, तो खेतरपाल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाषा है, भाषा किसको कहते हैं? किसी भी चीज को समझाने का माध्यम है। मेरे मन में क्या चल रहा है वो मेरे विचार जो है मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, वही भाषा है, बस आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब भले मैं स्थान बोलूं या थान बोलूं, क्षेत्रपाल बोलूं, क्षेत्रपाल बोलूं, खेतरपाल बोलूं, कुछ भी बोलूं, आपको समझ में आ गई ना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, खेतरपाल जी। खेतरपाल जी क्या है? नाम से समझिए, नाम से पकड़िए। क्षेत्र, कोई एरिया होगा, उसके प्रोटेक्टिंग डाइटी होंगे। एरिया नहीं तो गांव, हर गांव में लगभग हमारे क्षेत्रपाल जी होते ही हैं। किसी एरिया के अंदर, मतलब एरिया से मतलब ये नहीं कि हर गांव का होगा, 15-20 गांव, 100-150 गांव है ना, इस हिसाब से उनके एक एरिया का क्षेत्रपाल जी माने जाते हैं। और ज्यादातर इनमें ना भैरू जी हो गए, अलग अलग भगवान होते हैं भाई, उनको क्षेत्रपाल जी के रूप में मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे मठ भी होते हैं, मतलब उसके अंदर पुजारी भी होते हैं, साथ साथ में संत भी होते हैं, कई सारे होते हैं भाई, एक से एक जगह पे रहते हैं। लेकिन बेसिकली क्षेत्रपाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंदिर है पूरे राजस्थान के अंदर। अब इनमें से सबसे ज्यादा मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे डूंगरपुर जिले के अंदर। डूंगरपुर जिले के अंदर क्षेत्रपाल जी के सबसे ज्यादा मंदिर है। और हम उनमें से मेन बात करेंगे कौन से वाले क्षेत्रपाल जी की? जो कि है सोनाणा के। सोनाणा पाली में पड़ता है भाई। यहां के क्षेत्रपाल जी की खास बात यह है कि ये थोड़े फेमस है एक्स्ट्रा, और इनकी बात कर लेंगे हम। एक तो इनका मेला देख लेंगे। मेला इनका भरता है चैत्र शुक्ल एकम को, नए साल के दिन। और जितने भी क्षेत्रपाल जी है ना, उनकी पूजा बेसिकली क्यों करते हैं हम? बच्चे हकलाते हैं ना, ऐसे ऐसे अटक अटक के बोलते हैं, हकलाना, स्टैमरिंग करना, तो हकलाने वाले बच्चों की यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। मतलब ऐसा है कि इनको पूजेंगे तो ये क्या करेंगे? हकलाने वाले बच्चों को सही कर देंगे भाई। क्षेत्रपाल जी महाराज है भाई। हम भी गए बचपन में, काफी ज्यादा रिक्शा, जो जिसको टेम्पू बोलते हो आप, है ना, उसके अंदर भर भर के बहुत जाते थे भाई। और उधर ज्यादातर क्या चढ़ती है? वो गुड़ की पपड़ियां हो गई, या फिर गुलगुले, समझते हो? पकौड़ी की बहन होती है एक, पकौड़ी जो होती है वो तो थोड़ी तीखी होती है, और गुलगुले होते हैं वो मीठे होते हैं भाई। खाए हुए क्या गुलगुले? गुड़ के बनते हैं, गुड़ और आटा होता है, पता नहीं क्या, नहीं मैं रसोई में तो नहीं घुसा हूं, बट टेस्ट से बता रहा हूं मैं, मेरा आइडिया है ना। तो ये बात होगी क्षेत्रपाल जी महाराज के बारे में। आप लिखना खेतला जी, खेतला जी या खेतरपाल जी, लिखना इनके बारे में। ये किसी क्षेत्र या ग्राम के रक्षक देवता होते हैं, रक्षक देवता होते हैं, जिनके मंदिर संपूर्ण राजस्थान में अनेक जगह पे हैं।
ठीक है। अब ये ना आपके आइडिया के लिए आपको ध्यान रखना, क्षेत्रपाल जी से मतलब ये नहीं कि एक ही क्षेत्रपाल जी होंगे, अलग अलग हो सकते हैं भाई, अलग अलग, ठीक है। तो कोई में भैरू जी को मान लेते हैं, किसी में भूमिया जी को मान लेते हैं, बालाजी को मान लेते हैं, इस हिसाब से कि भाई हमारे क्षेत्र के तो आप ही रक्षक हो, क्षेत्र के रक्षक है बेसिकली, है ना। तो लिखना कि क्षेत्रपाल जी के सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई, खेतला जी इज द एरिया और ए विलेज प्रोटेक्टर डेटी, whose temples are in all over the Rajasthan, ठीक है। ये हुई खेतला जी की एक बात। मैक्सिमम टेम्पल्स ऑफ खेतला जी आर फाउंड इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर लगाना एक हेडिंग सोनाना पाली, दोनों लगा लो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले। सोनाना पाली, मेला लिखना चैत्र शुक्ल एकम। यहां हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। वैसे खेतला जी कहीं के भी हो, हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है। हेयर स्टैमरिंग चिल्ड्रन या किड्स आर ट्रीटेड, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं किसकी, खेतला जी महाराज की। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। लिख लिया क्या हिंदी माध्यम वालों ने, लिख लिया होगा भाई, ठीक है। अब एक और देवता पढ़ लेते हैं, एक नहीं आज काफी सारे पढ़ लेते हैं भाई। मामादेव, ठीक है, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। हाँ भाई, तो मामादेव कौन है? मामादेव वर्षा की देवता है भाई। दूसरी बात, इनको बोलते हैं कंकड़ के देवता, ठीक है। तो भाई राजस्थान के अंदर इंद्रदेव महाराज जो हैं वो बारिश करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन है? मामादेव, ठीक है भाई। इनकी बातें करते हैं। ये मामादेव हैं, इनको खुश कर पाना इजी नहीं है, भैंसे की बलि देनी पड़ती है, बफेलो। और इनकी पूजा कैसे करी जाती है? गांव के बाहर, जहां पे आपके गांव की टेरिटरी खत्म होती है, वहां पे जाके इनके तोरण की पूजा होती है। मामादेव का एज सच कोई मंदिर नहीं है, तोरण की पूजा होती है गांव के बाहर, ठीक है। वही तोरण है जिसके लिए कई नौजवान युवक जो हैं वो तरस रहे हैं मारने के लिए ना। तो ये बातें लिख लेंगे हम मामादेव के बारे में। लिखना मामादेव, इन्हें वर्षा के देवता कहते हैं। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ रेन। फिर एक और लिख लेना, कांकड़ के देवता भी लिख लेना, कांकड़ के देवता। टू मेक हिम हैप्पी बफेलो इज सैक्रिफाइस्ड। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसा बेचारा सोचेगा खाया पिया एक नहीं, वो क्या होता है, सीख के आऊंगा अगली बार। तो भैंसे की जबरदस्ती बलि लग जाती है बेचारे की, वो अपना मस्त चिल कर रहा होता है पानी के अंदर। बस तुम्हारे पास पानी की कमी है तो मेरे को क्यों सेक्रीफाइस करते हो? भैंसा मेरे को तो पसंद है, मतलब ऐसा जानवर होता है जिससे, मतलब कोई बोलते हैं ना कि जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, है ना। बढ़िया अपना मस्त मजे मार रहा, एकदम काले रंग का होता है। और कई बार तो इतना ज्यादा आलसी हो जाता है वो उसके अंदर डूब जाता है। भाई बेसिकली इसके पीछे साइंस है। ये भैंसे ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो पानी के अंदर घुस जाते हैं? होता ये है कि भाई उनका जो प्रजनन का जो काल आता है उस समय पे उनको उनकी बॉडी में जो गैमीट्स जो होते हैं बनाने के लिए, मेल के लिए स्पर्म होते हैं और फीमेल के लिए एग्स होते हैं, वो बनाने के लिए उनको, मतलब जो मेल होते हैं बेसिकली, उनको चाहिए थोड़ा सा ठंडा इन्वायरमेंट और टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए उस टाइम पे जब इनका ये सीजन आता है। तो उस टाइम पे फिर ये इस तरीके से अपना एक्लेमेटाइज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं ये चीज को। तो भैंसे बेचारे मजबूरी में अपने आराम से बैठे हैं, मामादेव के चक्कर में आपने क्या कर दिया, इनको सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है भाई, कर दिया तो कर दिया। फिर नेक्स्ट लिखना, मामादेव के मंदिर की जगह, मामादेव के मंदिर नहीं होते हैं। अक्सर
अक्सर मामादेव के मंदिर नहीं होते हैं तथा गांव के बाहर इनकी तोरण की पूजा की जाती है। इन जनरल देर इज नो टेम्पल ऑफ मामादेव। इन जनरल देर इज नो टेम्पल ऑफ मामादेव but his toran is worshipped outside the village। ठीक है, विलेज। नेक्स्ट लिखना वीर बावसी। वीर बावसी अब है ना, ये जितने भी आएंगे ना इनके बस खाली नाम लिखने हैं आपको और याद करने बस, और कुछ बहुत ज्यादा इनके बारे में लिखना नहीं है। इनका क्षेत्र किधर है? गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है? ध्यान है क्या आपको? लूनी नदी जिधर बहती है उसको कहते हैं गोडवाड़ क्षेत्र, या किसी और को कहते हैं? मुझे तो नहीं आता भाई। काला टोकरा सिरोही के अंदर इनका क्या है? मंदिर है। इतनी बात करेंगे इनके बारे में। फिर नेक्स्ट लिख लो बड़जी बुर्जी। बड़जी बुर्जी, इनके बारे में एक दो बातें लिखेंगे। एक तो ये शेखावाटी के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि नसीराबाद जो छावनी है ना, उसमें से एक बार बुर्जी ने उसका वो चुरा लिया था भाई, झंडा चुरा लिया था, और झंडे को चुरा के अपने ऊंट की पूंछ पे बांध लिया और पूरे गांव के अंदर फिराया। नसीराबाद छावनी है ना, तो थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेना ये बुर्जी वाला ये फैक्ट। मुझे नहीं लगता ऐसी चीजें पूछी जाएगी एग्जाम में आपसे, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। शेखावाटी के अंदर इनके मंदिर है। एक लिख लो पनराज जी। पनराज जी, ठीक है। इनका मंदिर पड़ता है जैसलमेर के नगा गांव के अंदर। नगा, गाना नहीं है भाई आपको, नगा गांव। पनराज जी हो गए। एक लास्ट बात कर लेते हैं भोमिया जी की। दो की बात कर लेते हैं भाई। भोमिया जी, नाम सुना है भोमिया जी का? हमारे घर में तो जो मतलब ऐसे घर पे नहीं आता ना, फिरता रहता है, बदमाशी करता है, उसके लिए ही बोलते हैं तुम्हारा भूमिया है ना। तो आप भी हो गया अपने घर के भूमिये। भूमिया जी बेसिकली धरती जो भूमि होती है उसके प्रोटेक्टर डाइटी को कहते हैं भाई, भूमि रक्षक देवता है, ठीक है। लिख लो, एक लाइन लिख लो। पूरे राजस्थान में मंदिर है भाई, कहाँ कहाँ लिखोगे? कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ा मंदिर तो इनका है नहीं, तो भूमिया जी के बारे में लिख लो। ये भूमि रक्षक, ये भूमि रक्षक देवता है, ये भूमि रक्षक देवता है। He is land protecting deity, he is land protecting deity। हाँ तो भाई आप हो क्या घर के भूमियों सा हैं? भूमि प्रोटेक्टर या लैंड प्रोटेक्टर डाइटी है भाई ये। इतना बहुत है, बाकी इनके हर जगह मंदिर है। एक लास्ट और देख ले क्या, भूरिया बाबा। या बहुत हो गया आपके लिए आज है? वैसे तो 18 मिनट की वीडियो हुई है। चलिए भूरिया बाबा की बातें हम करेंगे बाद में। ये तो पीछे राजस्थान की क्या आ गई, जियोग्राफी आ गई क्या? नीमला रायसेला, ओके। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे अगली क्लास के अंदर, देवता है। मैं जानबूझ के देखो ऐसी क्लासेस बड़ी नहीं बनाना चाहता हूं। अब आपको ना ये वीर बावस्ती, बड़जी बुर्जी, पनराज जी, ये नाम डाइजेस्ट करने में हल्का सा टाइम लगेगा। और ये राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर जो है ये हम पढ़ रहे हैं एक साइड में यूनिट। हमारी मेनली चल रही है राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी। उसकी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, इसकी छोटी छोटी है। थोड़ा थोड़ा पर डेली पढ़ना भाई। आर्ट एंड कल्चर ऐसी सब्जेक्ट है जो अगर इकट्ठी हो गई उसके बाद में फिर थोड़ा जोर आता है इनको पढ़ने में, तो आपके लिए इतना बहुत है, आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो भूरिया बाबा, एक डूंगर जी जवार जी के बारे में देखेंगे, और तीसरा हम देखेंगे एक मतलब लोक देवियां स्टार्ट कर देंगे जीण माता के बारे में। इतना मैं पढ़ा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।